हे दोस्तों, आपका हमारी सीरीज के पहले वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो चीज़ हम पहले चेक करेंगे कि हमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से ज़रूरत है। जैसे कि हमें जेमिनी ज़रूरत है, वीएस कोड की ज़रूरत है, पाइथन। उसके बाद हम उसको बेसिक जारविस बनाने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में हम डायरेक्ट जेमिनी सर्च करेंगे एंड जो पहला लिंक होगा जेमिनी गूगल, उसको हम ओपन करेंगे। बस जेमिनी के लिए हमें और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसी को यूज़ करना है। हम इसी में ही इससे बातें करेंगे, कैसे हमें क्या चाहिए होता है, कोड कैसे ज़रूरत होगी, कोड में कोई एरर आएगा, कुछ भी होगा, हम सारी चीज़ें इससे ही बात करके इसी से ही सारी चीज़ें करवाने वाले हैं। सेकेंड हमारा था वीएस कोड। तो वीएस कोड हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में हम डायरेक्ट ऊपर सर्च करेंगे वीएस कोड। जो पहला ही हमारा विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो तब तक ये डाउनलोड होता है, तब तक हम अपना पाइथन के लिए पाइथन पे चल रहे हैं। तो पाइथन 12.8 जैसे ही हम सर्च करेंगे, ये डायरेक्ट 12.8 नहीं है, 3.12.8 है। तो हम उस पर जाएंगे। यहाँ पे हमें जो डाउनलोड करना है, स्क्रॉल करके लास्ट में चले जाएंगे। यहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से मैक ओएस में डाउनलोड करना है, विंडोज़ में करना है, किस में वो आप चूज कर सकते हैं। तो हमें जो चाहिए वो यूज़ करना है, हमें विंडो इंस्टॉलर 64 बिट वाला। इस पर हम क्लिक करेंगे और वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड डन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब वो हमसे इंस्टॉल करने की पूछ रहा है, तो हमें जो लास्ट ऑप्शन है ऐड python.exe टू पाथ, इसको टिक कर देना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक ये इंस्टॉल हो जाएगा। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वीएस कोड डाउनलोड हो गया। हम यहाँ पे सर्च करेंगे वीएस कोड, देख सकते हो वीएस कोड हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसके सेटअप पे भी आते हैं, पाइथन को चेक करते हैं। पाइथन हमारा डाउनलोड हो चुका है, इसमें हम और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसे क्लोज कर देंगे। अब हम वीएस कोड पे आते हैं। हमें इसमें और भी कुछ नहीं करना। थीम वगैरह आप चूज करना चाहते हो, अपने हिसाब से कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे डायरेक्ट बंद कर दे। हमें और कुछ नहीं करना है। जो जो हमें चीज़ें जरूरत थी, जेमिनी की, वीएस कोड की, पाइथन की। पाइथन यहाँ पे है 3.12.8, ठीक है। वो हमने सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए अपने डाउनलोड करके रख लिए। अब हम जेमिनी से बातें करके पहले तो ये चीज़ें लिखेंगे कि जाविस के पास कौन कौन सी चीज़ें होती है, उसकी फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो खुद से कैसे सोचता है, उस चीज़ की हम एक लिस्ट बनवाएंगे। तो जेमिनी को हम बोलेंगे हे जेमिनी। हम इसमें कोई इंग्लिश प्रॉम्प्ट नहीं देने वाले, जो भी आपकी भाषा हो उस भाषा में आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो मैं हिंदी में दूंगा इसको, जैसे हम चैट करते हैं किसी के साथ वैसे बात करने वाले हैं। मैं खुद का जारविस बनाना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए जारविस के फीचर्स की लिस्ट दो कि जारविस क्या क्या कर सकता है, बेसिक उसके फीचर्स की लिस्ट में फीचर्स हेडिंग बनाना एंड देन उस फीचर्स के लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी देना। हमने उसको बोल दिया हे जेमिनी, मैं खुद का जारविस बनाना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए जारविस के फीचर्स की लिस्ट दो कि जारविस क्या क्या कर सकता है। बेसिक उसके फीचर्स की लिस्ट में फीचर्स की हेडिंग बनाना एंड देन उस फीचर्स के लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी देना। तो हम इसको अभी देख सकते हो फ्री है, इसमें मैंने कुछ और यूज़ नहीं किया हुआ है। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो यूज़ करने देगा, बट ज़्यादा मुझे वो यूज़ नहीं करने दे। स्टार्टिंग हम थिंकिंग से ही स्टार्ट करेंगे ताकि जो फीचर्स लिस्ट है वो हमें सही तरीके से मिल जाए। हम एक न्यू डॉक्स फाइल बनाएंगे, इसका रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका नेम रखेंगे
जारविस फीचर्स। हम डायरेक्ट उसके फीचर्स पे आते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच TTS, जारविस का रिप्लाई टेक्स्ट में नहीं बल्कि आवाज में आना चाहिए। आप रोबोटिक वॉइस या AI बेस्ड रियलिस्टिक वॉइस जैसे 11 लैब्स यूज कर सकते हैं ताकि वो ह्यूमन जैसा साउंड करे। लेकिन 11 लैब हमें फ्री में नहीं मिलता। 11 लैब की हम जो वॉइसेस यूज करते हैं वो पेड होती है, इसलिए हम फ्री में यूज करेंगे। जो थोड़ा बहुत रोबोटिक हो सकता है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे बिल्डअप करते जाएंगे और उसे भी हम ह्यूमन वॉइस बनाना चाहेंगे। तो अभी हम फेज 1 पे काम करेंगे। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके जितने भी फीचर्स हैं सारी चीजें हमने कॉपी की, जारविस फीचर्स वाली में हम पेस्ट कर लेंगे। अभी हम जो काम करने वाले हैं वो वेकअप डिटेक्शन पे, वेकअप और डिटेक्ट। यहाँ पे हम जेमिनी से ही चीजें करवाएंगे। सो नाउ हम जारविस को बनाने के लिए फेज 1 पर काम करेंगे एंड उसके लिए कोडिंग तुम्हें ही मुझको देनी है, क्योंकि मुझे कोडिंग की नॉलेज नहीं है। मैं जारविस को VS कोड में पाइथन की हेल्प से बना रहा हूँ। और हम पाइथन ही क्यों यूज कर रहे हैं, इसका एक कारण है क्योंकि जितने भी जेमिनी जो खुद जिस पे हम काम कर रहे हैं, जेमिनी हो, ये ChatGPT हो, DeepSeek हो, कोई भी है जो AI है वो बेसिकली पाइथन से ही ज़्यादातर एग्जैक्टली बन पाते हैं। और हम जो पहला फीचर यूज करने वाले हैं उसको हम देंगे, ये यहीं से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क ब्रैकेट नीचे बंद करेंगे, एंटर देंगे। अब वो खुद से सोचेगा और सारी चीज़ें करेगा। तो इससे जब ये जवाब देता है हम तब तक एक चीज़ कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस का और फोल्डर एक न्यू क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे माई जारविस। ठीक है। अब इसमें हमारे सारे कोड्स स्टोर होंगे। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है, तो इसको हम अब VS कोड में ओपन करने वाले हैं। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, हम ओपन फोल्डर पे जाएंगे, डेस्कटॉप सेलेक्ट करके माई जारविस फोल्डर को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फोल्डर। अब देख सकते हो माई जारविस नाम से यहाँ पे हम टिक करेंगे, ये साइट ट्रस्ट ऑथर, इसे हम वापस बंद कर देंगे और इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हम वापस जेमिनी पे आते हैं। उसी ने दिया है कि फेज 1 वेक वर्ड डिटेक्शन शुरू करते हैं। तो जरूरी चीज उसने बताया है कि पाइथन में सुनने और बोलने के लिए हमें कुछ टूल्स लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसने बताया VS कोड में ऊपर मेन्यू में टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पर क्लिक करो। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्ट हम जाके देखते हैं। टर्मिनल निकालने के लिए ये जो ऊपर देखो यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, टर्मिनल ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको पेस्ट करेंगे जो यहाँ से हमने कॉपी किया है। ये देखो, ये जो हमने कोड कॉपी किया है इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और डायरेक्ट एंटर देंगे। हमें और कुछ नहीं करना। अब वो डायरेक्ट उसको जो इंस्टॉल करना होगा, देखो अब इसमें एरर आया तो हम एरर को स्किप नहीं करने वाले, डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे जाके हम इसको बताएंगे ये एरर आ रहा है, इसको सोल्व करो, और एरर को हम पेस्ट कर देंगे, एंटर। थिंकिंग मोड हमने लिया है तो वो थोड़ा सोच के सारी चीजें डिटेक्ट करके तभी वो हमें रिप्लाई करने वाला है। यहाँ पे देखो उसने हमें दे दिया है पाइथन में पहले हमें पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम वो यूज नहीं कर सकते। तो इसे कॉपी करेंगे, वापस VS कोड में जाएंगे, पेस्ट किया। अगर ऊपर वाला काम ना करे तो ट्राई करो, तो नीचे वाला एक बार हम यूज करके देख लेते हैं, पेस्ट, एंटर। वो काम कर गया है। तो हमने पेस्ट किया, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया एक्सटेंशन, तो इंस्टॉल हो चुका है, हो गया इंस्टॉल। तो अब हम सेकंड आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसने कोड दिया है तो उसने क्या बताया, अब VS कोड में एक नई फाइल बनाओ, उसका नाम रखो main.py।
तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ पे देखो माई जारविस के साइड में ये एक आइकन दिख रहा है न्यू फाइल, इस पर क्लिक करेंगे और जो नाम हमने कॉपी किया है पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। वो फाइल हमें यहाँ पे ओपन मिल जाती है, इसे हम कट कर देंगे और टर्मिनल को हाइड कर लेंगे। यहाँ हमें कोड लिखना है, जो ये कोड है उसने हमें दिया है, तो इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो वो पूरा कोड यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब उसने क्या बताया, कोड पेस्ट करने के बाद कंट्रोल है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। देखो यहाँ पे 1 दिखा रहा है, इसका मतलब हमने जो भी कुछ चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं हुआ है। जैसे हम कंट्रोल+S दबाएंगे वो 1 वहां से चला जाएगा, मतलब जो भी हमने चेंजेस किए थे वो अब सेव हो चुके हैं। इसके बाद क्या, VS कोड में ऊपर राइट कॉर्नर में रन बटन प्ले आइकन होगा, उस पर क्लिक करो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन वाले टैब में जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरी डिबगर पाइथन, उसको सर्च करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, हमें और कुछ नहीं करना है। वैसे से थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, वो इंस्टॉल हो जाता है, तब तक हम रुकते हैं। देखो जैसे ही इंस्टॉल हो गई, हमें ऊपर प्ले बटन दिख चुका है। रन पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे, वो उसको रन करेगा। हे जारविस वेक अप, उसने सिस्टम स्टार्ट कर लिया है, ना तो वो बोल रहा है ना वो कुछ हमारी बातें सुन रहा है। तो अब हम इसको भी फिक्स करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे कंट्रोल-C दबाएंगे, इसको रोकेंगे, लिसन एंड वेक वर्ड, सिर्फ वेक वर्ड जारविस सुनने के लिए फंक्शन। दोबारा 1 मिनट हम इसे रन करके देखते हैं। जारविस जारविस वो काम नहीं कर रहा है, तो कंट्रोल-C। यू हैव रीच योर थिंकिंग लिमिट, थिंकिंग लिमिट हम रीच कर चुके, तो कोई नहीं, हम फास्ट का यूज़ करेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि ये लिमिट है, इसलिए हम कोई नहीं, हम फास्ट का यूज़ करके एकदम बढ़िया वो यूज़ करने वाले। सब कुछ फ्री रहेगा, कोई अपग्रेड करने के ऑप्शन नहीं देने वाला है। हे जमी, हमने कोड को रन किया, लेकिन जारविस ना तो हमें सुन पा रहा है एंड ना ही कोई रिप्लाई दे रहा। टर्मिनल एरर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, इसको चेक करो एंड देन जारविस इस सुनने की शक्ति को परफेक्ट करो एंड बोलने की शक्ति को भी परफेक्ट करो एंड देन जस्ट एंटर। अब क्या फास्ट मोड में वो जल्दी जल्दी जवाब देगा। अब उसने क्या दिया, वो सब कुछ अलग अलग दिया है, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हम उसमें क्या एडिट करेंगे, कोड के लिए मुझे रेडी टू बिल्ड देना कि मैं जस्ट उसको कॉपी पेस्ट कर सकूं। कंप्लीट मैं नोट फाइल का कोड। कोई नहीं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे वो हमें सारा कोड जो देगा वो एक फाइल के अंदर देगा, इसमें हमें बार बार नीचे कोड ज़्यादा हमारा वो यूज़ नहीं होगी स्पेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, वापस VS कोड में आकर सेलेक्ट ऑल, पेस्ट, इसको हम वापस रन करके देखेंगे। System starting. Waiting for your command. अब जैसे कि तुम देख सकते हो जारविस हमारा बोलने लगा है। जारविस बोलने तो लगा, पर हमारी आवाज अभी भी नहीं सुन रहा है। जारविस, वो हमारी बातें अभी नहीं सुन रहा है, तो वापस इसे स्टॉप करते हैं, कंट्रोल-C दबाया। हम इसको रन करेंगे। System starting. Waiting for your command. जारविस, माइक्रोफोन तो बंद नहीं है हमारा कहीं। जारविस,
जारविस, वो भी पता क्या कर रहा है, जैसे ही हम उसको जारविस बोलते हैं, मिस्टेक मेरी थी, उसमें हमने माइक्रोफोन ऑन नहीं किया था अपना, तो चेक कर लेना माइक्रोफोन हमारा ऑन है या बंद है। वो जैसे ही जारविस सुनता है, वेकअप पर डिटेक्ट उसको समझ में आता है, वो बोलता है यस सर आई एम हेयर प्लीज टेल मी योर कमांड। अब उसमें वो चीज़ क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी वेकअप कमांड बोलता है, वो भी लिख कर, साउंड में नहीं बोलता। जैसे ही वो फिर सुनने की कोशिश करता है कि कमांड में क्या देता हूँ, कमांड ना दूं तो वापस कुड नॉट अंडरस्टैंड कमांड करके आई डिडंट क्विक कैच दैट गोइंग बैक टू स्लीप मोड, वो वापस स्लीप मोड में चला जाता है क्योंकि उसको कोई कमांड नहीं सुनाई दिया। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, जेमिनी को बोल के इसको हम जो ये लिख के हमें टेक्स्ट में जवाब दे रहा है उसको हम बोलने के स्पीच का एक फीचर इसमें ऐड करने वाले हैं। और इसको हम वेकअप कमांड देने के बाद वो वेकअप रहे जब तक हम उसको स्टॉप होने के लिए ना बोले, वो भी बोलेंगे क्योंकि खुद से ही स्लीप मोड में चला जाता है, तो बार बार उसे जारविस बोलने की जरूरत ना पड़े। एक बार जारविस बोला, जब तक हम चाहें उसे वेकअप रखें, उसके बाद हम जब तक उसको स्टॉप होने के लिए ना बोले जब तक वो स्टॉप ना हो, तो हम इसे खुद से स्टॉप करेंगे, कंट्रोल C दबाया। अब हमारा जारविस हमें सुन पा रहा है, लेकिन मुझे 2 चेंजेस चाहिए। फर्स्ट, हमारा जारविस बोल सके, मतलब मुझे उसको वॉइस फीचर ऐड करना है, इसके लिए हम फ्री वॉइस का यूज़ करेंगे। सेकेंड, जैसे ही हम जारविस बोलते हैं वो वेकअप हो जाता है, लेकिन अगर उसके बाद हम उसको कोई कमांड ना दें तो स्लीप मोड में चला जाता है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम जारविस बोले वो वेकअप हो, लेकिन स्लीप मोड में तभी जाए जब हम उसको बोले। तो इन सभी के लिए मुझे रेडीमेड कोड दो। देखो सब कुछ कोड हमें वापस दे रहा है, एक बार फिक्स हो जाए कोड फिर हम बताएंगे आपको। यहाँ पे वहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल A कंट्रोल V, अब डायरेक्ट हम इसको रन करने वाले हैं। System starting. Waiting for your command. जारविस, जारविस, वेकअप डिटेक्ट। जारविस, यस सर आई एम हियर, हाउ मे आई हेल्प यू। अभी भी इसमें कुछ, अब हम इसको पता क्या कहने वाले हैं, जारविस को वॉइस देने के लिए टेक्स्ट टू स्पीच फीचर ऐड करो, जिसमें जारविस ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में जो उसको बोलना है उसको टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करे एंड उस ऑडियो को प्ले करे। वो कह रहा है एंड आफ्टर वेकअप जारविस जब भी कमांड नहीं सुन पाता तो वो ये चीज़ें लिख कर देता है। हम सोचिए बताएंगे वॉइस को कमांड तो वो जस्ट हमारी कमांड का वेट करे, ना कि बार बार ये बोले कि उसको कमांड नहीं मिली। एंटर, हमारा ये कोड आया, इसे सेलेक्ट ऑल, कॉपी, इधर आके सेलेक्ट ऑल, पेस्ट, जस्ट इसको रन करेंगे। System starting. Waiting for your command. जारविस, चलो हमारी कमांड्स वगैरह सुन रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको कुछ भी बोलते, देखो लिसनिंग फॉर कमांड वो सुन तो रहा है, लेकिन कुड नॉट अंडरस्टैंड कमांड ये दे रहा है। अभी वो क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश वर्ड यूज डिटेक्ट कर पा रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे कि वो हमारा हिंदी वर्ड भी डिटेक्ट कर सके और वो बेसिक गूगल वगैरह का यूज कर सके। लेकिन अभी हमने इसको क्या बताया, वो बेसिक बनाया है। अब हम इसमें एक चीज ऐड करेंगे कि ये खुद से ही सारी चीजें ना करे, हम इसमें LLM API की यूज करने वाले हैं, उसके बारे में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, नया टैब ओपन करेंगे, ओपन राउटर AI, इसको हम ओपन करने वाले हैं। तो पहला ही लिंक आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, खुद
के लिए साइन अप करना है, क्योंकि एपीआई की हमें तभी मिल सकती है जब तक हम उसको साइन अप ना करें। साइन अप पे क्लिक करेंगे, गूगल से हम साइन अप कर लेंगे, ईमेल सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू, आई एग्री, कंटिन्यू। इसका कोई भी जवाब देके आप इसे सबमिट कर सकते हो। तो हमें क्रिएट एपीआई की यूज करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करेंगे, चैटबॉट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, माई जारविस, इसको नाम देंगे, नो एक्सपायरेशन, क्रिएट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें हमारी एपीआई की मिलेगी, इसको कॉपी कर लेंगे और इस एपीआई की को हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि ये एपीआई की बार बार यूज होने वाली है। तो हम विंडो प्लस वी दबाएंगे, तो यहाँ पे हमें वो सारी चीजें दिखेगी जो हमने अभी तक कॉपी की थी। इसको हम पिन करके रखेंगे और क्लियर ऑल कर देंगे। वापस हम यहाँ पे आएंगे जेमिनी पे। अब हम इसको बताने वाले हैं कि हमारा जारविस हमारी एक ओपन राउटर की को यूज, एपीआई की को यूज करके सारी चीजें करे। ओपन राउटर एपीआई की का यूज करे सभी चीजों को फंक्शन करने के लिए। एपीआई की हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, या हम यहाँ पे पेस्ट की, इस एपीआई की का यूज करके वो हमारी किसी भी लैंग्वेज को डिटेक्ट करे कि यूजर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, पंजाबी की किसी में बात कर रहा है एंड उसको समझे, एंड देन रिप्लाई कर, एंटर एंटर। एपीआई की हमने उसको ही दे दी है, तो हमें बार बार उसमें पेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब वो डायरेक्ट उस कोड को चेंज करेगा। अब हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट ऑल, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। अब ऊपर क्या दिखा रहा है, वो एक एरर आ रहा है, ओपन एआई। अच्छा, इसने कुछ और दिया है। पहले इसने क्या बताया कि जरूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। इस कोड को तो हमने पेस्ट कर लिया, लेकिन वहां पे हमें एरर शो कर रहा है। ओपन एआई जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल ही नहीं है हमारे पास, और ये अभी तक चल रहा है। तो इसे हम कंट्रोल सी करके बंद कर देंगे। जारविस बंद हो गया है। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और ओपन एआई जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर लेंगे, कि वो पाइथन को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। कॉपी करेंगे, इसको हम बंद करेंगे। यहाँ पे इसको बोलेंगे हमने पहले से ही पाइथन 3.12.8 इंस्टॉल की हुई है, लेकिन अभी भी ये एरर आ रहा है, इसको फिक्स करो, एंटर। इसमें वो क्या कह रहा है, वीएस कोड के टर्मिनल में नीचे दिए गए कमांड कॉपी पेस्ट करो, एंटर दबाओ, पाइथन की जगह py यूज करो। ओके, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। वो चालू हो रहा है, मतलब वो पाइथन नाम से वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, बट उसकी शॉर्ट फॉर्म py को यूज कर पा रहा है। अब देखो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम 1 दिखा रहा है, इम्पोर्ट ओपन एआई कुड नॉट बी रिजोल्व, जो कि यहाँ पे हमें येलो में होके दिख भी रहा है। यहाँ पे अभी वो सब कुछ डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड हो जाने के बाद ऑब्वियस सी बात, ये देखो वो एरर जा चुका है। एरर गया, इसका मतलब हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी। तो चलो इसे एक बार यूज करके देखते हैं। डायरेक्ट इसे हम रन करते हैं। System starting. Waiting for your command. जारविस, आज का मौसम बताओ। इसने हमारी कमांड डिटेक्ट की। मुझे कभी आपको मौसम के बारे में पूछना भी नहीं पड़ता, लेकिन आज कलिकियों के लिए पानियों में आता है। और वो हमारी सारी चीजें सुनने लग रहा है। मैं उसकी कमांड दी गई को पढ़ रहा था, लेकिन वो उसे भी सुन रहा था। तो ये चीज तो हो गया कि वो हम जो भी बोलते हैं वो ऑटोमेटिक उसको सुन लेता है। अब धीरे बोलने पर भी वो उसे डिटेक्ट कर पा रहा है। बस जो जारविस होता है वो थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ता है, क्योंकि तब तक वो एलएलएम यूज नहीं कर रहा होता है। अभी भी देखो बोलकर जवाब नहीं दे रहा है हमें, वो लिखकर हमें जवाब दे रहा है। तो हमें इसे सही करना होगा कि वो हमें रिप्लाई, हमारा जारविस हमारी सभी लैंग्वेज डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन रिप्लाई वो अभी भी टेक्स्ट में दे रहा है।
तो उसको फिक्स करो एंड टेक्स्ट टू स्पीच फ्री वाला इंटीग्रेट करो। कोई नहीं, थोड़े बहुत देखो एरर्स इसमें भी आएंगे क्योंकि एआई भी थोड़ी बहुत गलतियां करता है, तो उसके बेस पर वो सारी चीजें अब चेक कर रहा है। देखो अभी वो क्या कह रहा है, पेप इंस्टॉल पे ऑडियो। अच्छा, हमने वो इंस्टॉल किया ही नहीं है। इसको हम कॉपी करते हैं, एंटर करते हैं, दोबारा इसको रन करके देखते हैं। System starting. Waiting for your command. जारविस, अगर हम इसका देखें तो वॉइस टेक्स्ट टू स्पीच का तो फीचर है इसमें, क्योंकि ये इस चीज को भी तो बोल ही रहा है, सिस्टम स्टार्टिंग वेटिंग फॉर योर कमांड। तो इसका मतलब है जो वो रिप्लाई हमें बाद में करता है उस चीज को वो टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो अब हमें इससे सही चीज पूछनी पड़ेगी। System starting. Waiting for your command. जारविस, Yes, sir. I am here. How may I help you? Processing your request. मुझे इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। जैसे कि हम अभी तक क्या है, पाइथन की ही कोडिंग को यूज़ कर रहे थे, तो पाइथन ऑफलाइन चीज़ को सपोर्ट करता है, बट हमें ज़रूरत थी ऑनलाइन की। तो अभी हमने क्या यूज़ किया है, पाइथन की बजाय गूगल का टेक्स्ट स्पीच को यूज़ किया है। ये जो चीज़ है हमें यहाँ पे ऑनलाइन मिल गई थी, तो हमने सीधा उसको क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पे हमने उसे बताया, उसको पेस्ट करके हमने बोला है कि हमने अभी तक ऑफलाइन मोड यूज़ किया है, लेकिन अब मैं ऑनलाइन मोड यूज़ करना चाहता हूँ कि वो मेरी आवाज़ डिटेक्ट करे और उसको जो भी रिप्लाई हो उसको output.mp3 में सेव करे एंड देन उसको प्ले करे। उसने क्या प्रोसेस किया है, वॉइस डिटेक्ट करना, LLM प्रोसेस करना, MP3 क्रिएट करना, प्ले और डिलीट कर देना। उसके लिए उसने हमें पहले एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन दिया है, पाइथन mpip इंस्टॉल GTTS, मतलब गूगल का टेक्स्ट टू स्पीच। इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने उसको इंस्टॉल करवाया। वो अब हमारा जो भी रिप्लाई है उसको प्ले तो कर रहा है, लेकिन वो सिस्टम के MP3 में जाके प्ले करता है। मैं इसे रन करता हूँ। System starting. Waiting for your command. जारविस, Yes, sir. I am here. How may I help you? अभी तक आप सिर्फ इस पर काम कीजिए, देन नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें जो भी इसमें एरर्स आए होंगे, जो भी कुछ होगा उन सब चीज़ों को फिक्स करने वाले हैं और बाकी जो भी कुछ होगा उसके आगे काम करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस सीरीज़ की पहली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।